हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। और आज हम बात करने वाले हैं आपकी टॉप 3 जो जॉब्स आपके हमेशा प्रेफरेंस की रहती हैं, उन तीनों में क्या डिफरेंस है, कौन सी जॉब में आपको क्या पर्क्स मिलते हैं, इस बारे में। बिल्कुल, क्योंकि ये आपके 3 मोस्ट प्रेफर्ड अगर हम बात करें, यहाँ पे हम बात करेंगे आईबीपीएस एएफओ, सेकंड हमारे पास आती है एफसीआई एजी3 और तीसरी नाबार्ड। तो तीनों में क्या डिफरेंस है, अगर आप इसमें प्रिपेयर कर रहे हैं किस तरीके से, सिलेबस कैसा है और सैलरी, सब चीज़ों की आज हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल, जैसे आईबीपीएस एएफओ की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके बैंकिंग टाइप की जॉब होती है, जहाँ पे आप फार्मर्स की हेल्प करते हो। दूसरी बात करते हैं नाबार्ड की, ये रेगुलेटरी जॉब है। तीसरी बात करते हैं एफसीआई की, जो कि आपकी जैसे स्टोरेज वगैरह में जो मैनेजर्स लगते हैं वो एफसीआई के थ्रू लगते हैं। बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं क्लियर कट डिफरेंस टेबल के फॉर्म में कि तीनों में क्या डिफरेंस है। अगर आप भी तीनों एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ अभी गाइडेंस चाहिए कि हम किस तरीके से और अपने आप यानी कि क्लैरिटी रखें, तो हम उसकी बात करते हैं। पहली जो कि आपके पास है आईबीपीएस एएफओ, नाबार्ड और तीसरी हम लोग एफसीआई की बात करेंगे। सबसे पहले तो जो बेसिक चीज हमें आप सबको पता होगी, फुल फॉर्म क्या है कि आपका यहाँ पर किस तरीके से किस लेवल पे आप काम करने वाले हैं। तो पहली हमारी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। अगर आप नाबार्ड में आते हैं ग्रेड ए की जॉब, तो आपकी जो पोजीशन है वो लेवल आपका रहेगा असिस्टेंट मैनेजर का, और आपका एफसीआई में असिस्टेंट मैनेजर, जो कि हमारी ग्रेड 3 की। बिल्कुल, और यहीं पे अगर हम बात करते हैं टेस्ट के कंडक्ट करने की बात करें, तो जो एएफओ हैं, जो बैंकिंग ऑफिसर्स हैं, उनका टेस्ट कंडक्ट करवाता है आईबीपीएस। नाबार्ड की बात करें, नाबार्ड के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ही टेस्ट होता है। और अगर हम एजी3 की बात करें तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई इसका टेस्ट करवाता है। नेचर ऑफ जॉब की अगर हम बात करते हैं तो आईबीपीएस एएफओ, आपने सुना होगा कि बैंक में एग्रीकल्चर लोन्स के लिए कुछ स्पेशल ऑफिसर्स होते हैं। तो ये जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स होते हैं या स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स होते हैं, ये आपके इसी जॉब के थ्रू बैंक में लगते हैं। दूसरी बात करते हैं नाबार्ड की, तो डेवलपमेंट अगर हम वर्क की बात करते हैं या पॉलिसीज की बात करते हैं, तो उसका पूरे स्ट्रक्चर का जो काम होता है वो नाबार्ड के ऑफिसर्स का होता है। तीसरी बात करते हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 की, जिनका ऑपरेशंस को रिलेटेड काम रहता है। जैसे कि आपको पता है एफसीआई जो स्टोर्ड चीजें होती है, जैसे वीट या ग्रेन्स की हम बात करें, उसको लेके काम करता है, उसको प्रोक्योरमेंट कर लेता है, और जो डेफिसिट एरियाज है वहां पे उसको पहुंचाता भी है। बिल्कुल, तो इसके बाद अगर हम चलें कुछ और पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या है, क्योंकि अभी तो हमने एक बेस समझा है, कौन कंडक्ट करवाता है, ये चीज होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज 3 एग्जाम्स, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखते हैं क्या है। तो जब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, यहाँ पर आईबीपीएस एएफओ में बीएससी एग्रीकल्चर या जितने भी आपके अलाइड सेक्टर्स हैं वो भी एलिजिबल हैं। डेयरी से किसी ने किया है, फिशरी टेक्नोलॉजी से किया है, आप सब भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर आईबीपीएस एएफओ। सेकंड आते हैं नाबार्ड। नाबार्ड के लिए तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ही ये है कि एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। अगर आपने केवल बीएससी बीटेक कुछ भी किया है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा आता है एफसीआई एजी3, जिसमें कि फिर से बीएससी एग्रीकल्चर जो है एलिजिबल। अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं पर्टिकुलर पोस्ट की, जर्नल के लिए आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, जर्नल पोस्ट के लिए, लेकिन अगर टेक्निकल जो एग्रीकल्चर वालों की ही होती है, तो वहां पर जितने भी बीएससी एग्रीकल्चर की है वो एलिजिबल है यहाँ पर। सेकेंड हमारे पास यहाँ आता है एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो देखते हैं कितने फेजेस में एग्जाम होता है। जैसे कि आईबीपीएस एएफओ में बात करें, जो कि हमारा प्री मेंस एंड देन आपकी होती है इंटरव्यू। इसमें भी जो मेंस है वो आपका कंप्लीट एग्रीकल्चर ओरिएंटेड ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकेंड एग्जाम पे आते हैं नाबार्ड ग्रेड ए। नाबार्ड ग्रेड ए में फेज 1 8 सब्जेक्ट्स, फेज 2 3 सब्जेक्ट्स, और इंटरव्यू में आपकी कंप्लीट जो है वो जजमेंट की जाएगी कैसे आप जो है आंसर्स दे रहे हैं। तो ये भी आपका यानी कि कुल मिला के बोला जाए तो 3 स्टेज एग्जाम है। सेकेंड आपके पास जो है थर्ड वो आता है एफसीआई एजी3, जिसमें फेज 1 रहेगा, फेज 2 रहेगी, एंड देन इफ रिक्वायर्ड देन आपकी वहां पर डीवी तो होती ही होती है, तो आपकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसके बाद होगी। ये अभी हमने समझा एग्जाम पैटर्न एंड एलिजिबिलिटी। तीसरा जो क्राइटेरिया है, अब अगर देखा जाए कि भाई अगर हम सही देखें तो कितना किस एग्जाम के एग्जामिनेशन में दम है, इसको देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आईबीपीएस एएफओ मॉडरेट लेवल है। डिफिकल्ट क्यों लग सकता है, अगर हम बात कर रहे हैं, अगर आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, क्योंकि फेज 1 में तो आपको केवल ये 3 सब्जेक्ट पे फोकस करना है, फेज 2 यानी कि मेंस में आके आपके पास कंप्लीट एग्रीकल्चर है। और अगर आप खुद एनालिसिस भी करोगे 2025 की, तो इतना ज्यादा अगर हम कहीं इतना ज्यादा इस बारी डिफिकल्ट नहीं आया एग्जाम। अदरवाइज इन जनरल अगर हम देखें तो थोड़ी लेंदी स्टेटमेंट्स, इस तरीके की वो ट्रिकीनेस डालने की कोशिश करता है आईबीपीएस एएफओ। तो मॉडरेट लेवल हम कहेंगे हमें इसमें देखने को मिलता है।
सेकंड बात करें नाबार्ड की, अगर तीनों में से कंपैरिजन करेंगे तो बिल्कुल टफेस्ट क्यों है उसको समझना ज्यादा जरूरी है, रेदर देन दिमाग में ये बिठाना कि ये तो सबसे भयंकर सबसे मुश्किल एग्जाम है। टफेस्ट सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको हमारे कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको टफ बनाते हैं। सबसे पहले इसमें आपके पास 8 सब्जेक्ट हैं, तो देखो जहां पर आप 3 4 कुछ इतने सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे थे, वो भी जो आपने पढ़े हुए थे वो सब आप प्रिपेयर कर रहे थे, बायो है, केमिस्ट्री है, ये सब, या यहाँ पर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब हो गया। यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट्स अलग अलग आएंगे, वाइड आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग से लेके कंप्यूटर से लेके QRE तो करना ही करना है। और साथ में जो सेकंड पार्ट है आपके पास वो आता है ESI, इकोनॉमिक सोशल इश्यूज, जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को थोड़ा मुश्किल लगता है अगर आपको करंट अफेयरनेस की इतनी जो है वो अवेयर नहीं, उसके बारे में नहीं पता। तीसरी अगर बात करें तो एग्रीकल्चर भी ईजी है, वो कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ हमारे पास रूरल डेवलपमेंट का पार्ट आता है दैट मेक्स इट टफ, तब हम जाके कहते हैं कि अगर कंपैरिजन करें तो इसमें दम चाहिए अगर आप इसकी मेहनत कर रहे हैं तो। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है FCI, जो कि इजी टू मॉडरेट, या बिल्कुल इजी भी नहीं कहेंगे, मॉडरेट लेवल पे आपको यहाँ पर FCI का एग्जाम भी देखने को मिलता है। क्योंकि देखो ये नहीं कहा कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत तीनों के लिए बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम जो इसका कंपटीशन लेवल देखें और डिफिकल्टी लेवल देखें तब जाके हम कहते हैं कि थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर आपको एनी ग्रेजुएट देखने को मिलेगा जो इस एग्जाम के लिए बैठेगा। तो ये है हमारे एंड से जो आपको तीनों में एनालिसिस करके दी, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न एंड डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा। तो अब वी होप कि आपको बहुत सारी क्लैरिटी यहाँ पे मिल गई है और आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं टोटल, अगर ओवरऑल हम देखें तो IBPS AFO में अगर हम बात करते हैं तो आपकी बिल्कुल जो एंट्री लेवल की जॉब है, बेस्ट एंट्री लेवल जॉब हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। स्टार्टिंग सैलरी आपको 60 से 70 के अराउंड देखने को यहाँ पे मिलेगी पर मंथ, और यहाँ पे आपको अच्छा एक्सपोजर मिलता है। इवन आपका जो बैंकिंग जॉब है उसका एक्सपोजर तो है ही, फील्ड का एक्सपोजर भी अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है। दूसरी बात अगर हम करते हैं नाबार्ड ग्रेड A की, अगेन बहुत अच्छी जॉब है, बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है, हाई सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, और यहाँ पे भी अप टू 1 लाख आपको पर मंथ सैलरी देखने को मिलती है। FCI में देखें तो ये भी बहुत अच्छी जॉब है, सिक्योर जॉब है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। इनके कंपैरिजन में थोड़ी कम सैलरी है, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे बहुत अच्छा आपको FCI में देखने को मिलता है। तो अगर आप भी इन तीनों में से किसी भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप सब जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन सब के लिए अभी हमारे PW के ऐप पे एक बहुत अच्छा ऑफर आप सब लोगों के लिए आया है। बिल्कुल, तो यहाँ पे महापैक और जितने भी आप पर्टिकुलर जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, जो आपको 3 बताए, अगर तो ये टारगेट कर रहे हैं तो बिल्कुल महापैक इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर आप अपने जितने फर्दर एग्जाम टारगेट करना चाहते हैं उन सब के लिए एनरोल कर सकते हैं। और बिल्कुल इस पैक में आपको जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं या जो भी एग्जाम्स अभी आ रहे हैं, इन सब की तैयारी करवाई जाती है। तो आप PW के ऐप पर जाके चेक कर सकते हैं, एंड वी होप कि आपको अब थोड़ी क्लैरिटी जरूर मिली होगी। थैंक यू सो मच।